मार्केट में सेक्स टाइमिंग को बढ़ाने के लिए बहुत सारे टैबलेट्स आते हैं और केमिस्ट शॉप पर बड़े ही आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन इतने सारे ऑप्शंस हैं हमारे सामने, तो इनमें से कौन सी गोली सबसे ज़्यादा देर तक और सबसे अच्छे तरीके से काम करती है, इस विषय में आज की वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। मार्केट में बहुत सारी दवाइयां आती हैं जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और धड़ल्ले से बिक रही हैं। मतलब लोग इसको खरीदते हैं, सीधे अपनी जेब में डाल लेते हैं और भाग जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक रिसर्च के बाद आपको एक प्योर, एक ऑथेंटिक रिजल्ट देने वाला हूं कि कौन सी गोली का इस्तेमाल अगर किया जाए तो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा देर तक आपको रिस्पांस देने वाला है। मार्केट में कई सारी दवाइयां आती हैं, जैसे कि सिल्डेनाफिल। सिल्डेनाफिल का जो ब्रांड नेम है वो वियाग्रा है, बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा मैनफोस टैबलेट आती है, बहुत ज़्यादा फेमस है, ये सिल्डेनाफिल में आती है। इसके अलावा टडानाफिल आती है, एवानाफिल आती है। ये कुछ मार्केट में ऐसी दवाइयाँ हैं जो बहुत ज़्यादा बिकती हैं अलग अलग ब्रांड नेम से, लेकिन सबके काम करने का जो ड्यूरेशन होता है उसमें काफ़ी अंतर होता है। आपने कोई दवा मार्केट से परचेज़ कर ली, आपने उसका इस्तेमाल कर लिया, आपने कहा कि दवा मुझे काम ही नहीं करी है, तो उसके पीछे का रीज़न होता है कि आपने गलत समय पर गलत दवा का इस्तेमाल कर लिया हो। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं सिल्डेनाफिल के बारे में, जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली मार्केट में बिकती है। सिल्डेनाफिल, पहली बात तो ये प्रकार की प्रिस्क्राइब दवा होती है, इसको बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये आपके हार्ट को दिक्कत कर सकती है। तो सबसे पहले सावधानी में बात कर लेते हैं। अगर आप एक लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, मतलब आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है, तो आपको इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस दवा का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके ब्लड प्रेशर को और ज़्यादा लो कर देगी, जिसकी वजह से आपको हाइपोटेंशन होता है और आपको कार्डियक समस्या भी आ सकती है। तो जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो इसका इस्तेमाल ना करें, जो लोग एंटीबायोटिक्स पे हैं वो लोग इसका इस्तेमाल ना करें, जिन लोगों को थायराइड की समस्या है वो उनका इस्तेमाल ना करें, जिन्होंने कभी भी ओपन हार्ट सर्जरी करवा रखी है, बाईपास सर्जरी करवा रखी है, वो भी इसका इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि ये आपके हार्ट के लिए सेफ़ नहीं होती है। अब सिल्डेनाफिल क्या करती है, ये उसका सही तरीका होता है इसका यूज़ करने का। ये आपको तकरीबन 45 मिनट पहले इसको लेना है। इस दवा का इस्तेमाल आपको 45 मिनट पहले करना है, और इसका जो ड्यूरेशन होता है, जो फार्माकोलॉजी बताती है उसके हिसाब से इसका असर 3 से लेकर के 6 घंटे तक रहता है। इसका जो पीक होता है वो लगभग 1.5 घंटे के बाद आपको दिखाई देगा। तो लगभग 3 से लेकर के 6 घंटे तक ये दवा असर करती है और आपके ब्लड में रहती है। इसके बाद इसका एक्सक्रीशन हो जाता है पसीने के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से। लगभग ये दवा 45 मिनट पहले खानी है आपको, सिल्डेनाफिल, और इसका असर आपको 3 से लेकर के 6 घंटे दिखाई देगा। इसके अलावा जो इसमें टडानाफिल है, टडानाफिल का जो आपको इस्तेमाल करना है वो भी सेम है, वो आपको लगभग 30 मिनट पहले का इस्तेमाल करना है, और इसका असर आपको 12 से लेकर के 18 घंटे तक दिखेगा। सिल्डेनाफिल का असर आपको 3 से 6 घंटे दिख रहा था, लेकिन टडानाफिल का असर आपको 12 से लेकर के 18 घंटे तक दिखता है। ये सिल्डेनाफिल से थोड़ी महंगी आती है मार्केट में, लेकिन ये इसका जो ड्यूरेशन है, वर्किंग ड्यूरेशन है, काफ़ी ज़्यादा होता है। 3 से 6 घंटे सिल्डेनाफिल था और ये 12 से लेकर के 18 घंटे तक काम करती है। इसको भी आपको लगभग 30 मिनट पहले, 35 मिनट पहले इसका इस्तेमाल, इसको खा लेना रहता है आपको। इसके बाद आते हैं एवानाफिल पे। एवानाफिल एक्चुअली अच्छे एमडी डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब की दवा होती है। ये हार्ट के पेशेंट को या ऐसे पेशेंट को जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन काफ़ी लंबे समय तक सीरियस होता है, वो इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, और ये प्रकार की सबसे सेफ दवा होती है। और इसको जो खाने का, ये ऐसा नहीं कि आप जो है इंटरकोर्स करने जा रहे हैं तो तुरंत ही खा लें, आधे घंटे पहले खा लें। इसका इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। इसको आपको रेगुलर खाना होता है, और कम से कम सोने से 2-3 घंटे पहले आपको इसका इस्तेमाल करना होता है, और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 2 से लेकर के 3 घंटे तक रहता है। मतलब आपको 2-3 घंटे पहले खाना है, और उसका जो वर्किंग ड्यूरेशन है वो मात्र 2 से 3 घंटे रहता है। ये काफ़ी सेफ होती है, ये आपके हार्ट को उतना डैमेज नहीं करती है जितना आपकी सिल्डेनाफिल या फिर टडानाफिल कर सकती हैं। तो इसका इस्तेमाल करने का तरीका मैंने आपको बताया कि 2-3 घंटे पहले खाइए, और उसका ड्यूरेशन आपको 2 से 3 घंटे तक दिखाई पड़ेगा। अब आते हैं वर्डेनाफिल पे। वर्डेनाफिल
एक ऐसी दवा है जिसका इस्तेमाल आपको कम से कम 1 घंटे पहले करना चाहिए। ये 1 घंटे पहले इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसकी बायोबिलिटी ज़्यादा बेहतर रहेगी, जिसकी वजह से ये आपको रिस्पांस अच्छा दे पाती है और उसका जो वर्किंग पीरियड होता है वो 12 घंटे तक होता है। 12 घंटे। तो आपको जान करके हैरानी होगी, रिसर्च के बाद मैं भी काफ़ी हैरान था कि जो सबसे ज़्यादा मार्केट में बिकती है सिल्डेनाफिल, एक्चुअल में उसका जो वर्किंग जो ड्यूरेशन होता है वो सबसे कम होता है, 3 से लेकर के 6 घंटे तक। लेकिन इसके अलावा जो आपकी टडानाफिल है, इसके अलावा की एवानाफिल है, वर्डेनाफिल है, इन सारे का जो है वर्किंग ड्यूरेशन ज़्यादा होता है। मतलब टडानाफिल का तो 12 से 18 घंटे होता है, एवानाफिल का वर्डेनाफिल का 12 घंटे होता है। तो ये आपको देखना होगा कि आपको किस स्तर की जो है समस्या है और उसके हिसाब से डॉक्टर्स के सजेशन के बाद अगर आप दवा का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर रिस्पांस देखने को मिलेगा। और बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के इस दवा का इस्तेमाल करने से आपको बचना चाहिए। ये मेरी एज अ फार्मासिस्ट आपको पर्सनल सलाह है। हालांकि मार्केट में लोग इसको धड़ल्ले से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये आपको अल्टीमेटली डैमेज कर सकती है। और अगर आप डॉक्टर से पूछ करके इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके हिसाब से कौन सी दवा सही है, सिल्डेनाफिल सही है कि टडानाफिल सही है कि एवानाफिल सही है, वो डॉक्टर आपको बताएंगे और आपको ज़्यादा अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा। आशा करता हूं कि मैं जो आपको समझाना चाहता था वो बात आप तक क्लियरली पहुंच गई हो और ये वीडियो आपके लिए शॉर्ट, सिंपल, क्लियर और टू द पॉइंट रही हो, इसमें आपको कुछ सीखने को मिला हो। अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कर दीजिएगा और ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।